हेलो एवरीवन, प्रोफेसर शर्मा हियर। वेलकम। तो देखिए, अगर आप बीबीए, एमबीए या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो एक डॉक्यूमेंट है जिसे समझना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इसे कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी। आज हम इसी डॉक्यूमेंट को, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पीस बाय पीस समझेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा कौन सा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी के पूरे अस्तित्व को, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है? ये जानना सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए फंडामेंटल है कि कोई भी बिजनेस लीगली ऑपरेट कैसे करता है। और उस सवाल का जवाब है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या जैसा हम सब जानते हैं, द एमओए। आप इसे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं, उसका कोर ब्लूप्रिंट। सोचो, ये एक ऐसी बाउंड्री है, एक प्लेइंग फील्ड सेट कर देता है जिसके अंदर ही कंपनी को काम करने की परमिशन है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज हम इस ब्लूप्रिंट को क्लॉज बाय क्लॉज आराम से समझेंगे। हम कंपनी की आइडेंटिटी से शुरू करेंगे, फिर उसके पर्पस, उसकी लायबिलिटी, उसकी कैपिटल पर आएंगे और आखिर में उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने कंपनी को शुरू किया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी, नेम एंड डोमिसाइल। हर कंपनी को एक पहचान चाहिए, राइट? एक लीगल नाम और एक लीगल घर। ये पहले दो क्लॉजेज आपसे आकर यही कहते हैं। पहला क्लॉज है द नेम क्लॉज। बहुत सिंपल है। ये क्लॉज ऑफिशियली कंपनी का लीगल नाम बताता है, लेकिन इसमें एक कैच है। ये नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए और इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी से अप्रूव कराना पड़ता है। क्यों? ताकि ये किसी और कंपनी से मिलता जुलता ना हो। और नाम में ही एक बहुत बड़ा क्लू छिपा होता है। अगर कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के आगे लिमिटेड लगा होगा, और अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये पहली नज़र में ही कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर बता देता है। अब आते हैं दूसरे क्लॉज पर, द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसे कभी कभी सिचुएशन क्लॉज भी कहते हैं। बेसिकली ये कंपनी का लीगल होम, उसकी डोमिसिल या कह लो उसकी नेशनैलिटी तय करता है। इसी से पता चलता है कि कंपनी किस स्टेट के कानून के अंदर आती है। ओके, अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उस टाइम एमओए में पूरा का पूरा स्ट्रीट एड्रेस देना ज़रूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ स्टेट का नाम लिखना, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या स्टेट ऑफ दिल्ली, बस इतना ही काफ़ी है। और पता है, इसी से डिसाइड होता है कि कौन सा आरओसी और कौन सा हाई कोर्ट उस कंपनी को देखेगा। जो पूरा एड्रेस है वो आप आराम से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास फाइल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमने आइडेंटिटी देख ली। अब हम कंपनी के दिल तक, उसके कोर तक पहुंच रहे हैं। ये अगले दो क्लॉजेस डिफाइन करते हैं कि कंपनी आखिर करेगी क्या और उसके ओनर्स का फाइनेंशियल रिस्क कितना होगा। थर्ड, और मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये पूरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जान है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कंपनी को किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए बनाया गया है। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है जो इस क्लॉज में लिखा है। दैट्स इट। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। एन एक्ट बियॉन्ड द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड। ये एक लाइन कंपनी लॉ के एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल की बुनियाद है, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। और यही कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज को इतनी पावर देता है। अल्ट्रा वायरस का सीधा सा मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, तो वो काम, वो एक्शन लीगली वॉइड है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कि उनका पैसा उसी काम में लगेगा जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और इतना पावरफुल है ये डॉक्ट्रिन कि बाद में सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी उस काम को ठीक या रैटिफाई नहीं कर सकते। चौथा क्लॉज है द लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। ये शेयर होल्डर्स के लिए एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। यही क्लॉज उनके पर्सनल एसेट्स को कंपनी के डेथ से बचाता है। देखिए, लायबिलिटी दो तरह से स्ट्रक्चर की जाती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो एक शेयर होल्डर की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है जितना उसके शेयर्स का पैसा बाकी है, बस। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स प्रॉमिस करते हैं कि अगर कंपनी बंद हुई तो वो एक पहले से तय किया हुआ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं, पैसे की बात करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल फाउंडेशन जो द कैपिटल क्लॉज में डिफाइन की जाती है। तो कैपिटल क्लॉज क्या बताता है? ये बताता है कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी लीगली शेयर्स इशू करके मार्केट से उठा सकती है। इसको आप एक अपर लिमिट या सीलिंग मान सकते हैं जो आरओसी के पास रजिस्टर्ड है।
अब इस टेबल को देखिए, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इसको MOA में कैसे लिखा जाता है। देखिए, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए। ये कैसे बना है? ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है और हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एक कंपनी है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है ना, उसे लोग बनाते हैं। तो ये जो आखिरी के क्लॉजेस हैं, ये उन्हीं फाउंडर्स के बारे में है जो कंपनी को जमीन से उठाकर खड़ा करते हैं। 5वां क्लॉज है दी एसोसिएशन क्लॉज। इसे सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। ये बेसिकली एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है। यहाँ पर कंपनी के जो पहले सब्सक्राइबर्स हैं वो लिखित में ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, हम सब मिलकर एक कंपनी बनाना चाहते हैं। और इसके लिए भी रूल्स हैं। एक पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए आपको कम से कम 7 लोग 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग। और जैसा नाम से ही साफ है, एक 1 पर्सन कंपनी या OPC एक सिंगल सब्सक्राइबर से भी बन सकती है। और हाँ, हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना ही पड़ता है। और आखिर में एक स्पेशल चौथा क्लॉज जो सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन कंपनी के लिए है, द नॉमिनी क्लॉज। अब सोचिए, OPC में तो एक ही मेंबर है, अगर उसे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा? इसी परपेचुअल सक्सेशन को एंश्योर करने के लिए MOA में एक नॉमिनी का नाम देना पड़ता है जो उस सोल मेंबर के बाद नया मेंबर बनेगा। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ जोड़कर देखते हैं। अब तक हमने उन सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझ लिया है जो मिलकर एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ये क्लॉजेस, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन और वो स्पेशल OPC क्लॉज, ये सब मिलकर एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो कंपनी की आइडेंटिटी, उसका पर्पस और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो मैं आज का सेशन इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि MOA एक बाउंड्री है। अब आप सोचिए कैसे ये एक डॉक्यूमेंट एक तरफ कंपनी को काम करने की पावर देता है और दूसरी तरफ उसी पावर को लिमिट भी करता है। ये इसकी खूबसूरती है। इस पर जरूर सोचना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।